अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखें, आमीन। जिसी दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो आज अभी आपको पता मैं इन लोगों पे वीडियो नहीं बना रही। अभी मैंने शमाइला की जहाँ वीडियो देखी है तो उस पर मुझे बात करना ज़रूरी लगा, क्योंकि उस दिन शमाइला ने जब बात हुई तो उसने कहा कि मैंने लाहौर वाली आंटी को भी जवाब नहीं दिया, मैंने इरम को भी जवाब नहीं दिया और यूके किचन व्लॉग वाली को भी जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर भी वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा सही बात है कि वो बात जब भी करती है तकरीबन मेरे साथ तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब कभी बात हुई तो मैं इस चीज़ का जवाब दे दूँगी। तो ये है कि आज जो उसने वीडियो बनाई है, जो चीज़ें लगाई हैं वो भी मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करूँगी कि उन्होंने असल सवाल जवाब तो किए हैं यूके किचन व्लॉग से, लेकिन मैंने कहा जहाँ कहीं ना कहीं हम भी इधर हैं तो लेकिन ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਘਰ ਲਕੋਈ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ 3-3 ਦਿਨ 2-2 ਦਿਨ 3-3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਰਮ ਆਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਬਾਪੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਵਕੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪੀ ਜੀ 2 ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੀ ਜੀ 2 ਦਫਾ ਘਰੋਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਗਈ ਆ, ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭੈਣ ਭਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੁਦਮਾ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਆਸਫ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ ਤੂੰ ਕਿ ਆਸਫ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तो ये सारी बातें सुने और उन्होंने कहा है कि जब हक की बात करते हैं तो फिर हक के लिए आवाज़ उठाएं। और मेरी बात सुन के, मेरी वीडियो देख के तो आज मैं देखूंगी कि यूके किचन व्लॉग हक की बात करती है या नहीं करती, तो मैं उनके हक में खुद वीडियो बनाऊंगी। तो मैं थोड़ी डिस्कस करूंगी, फिर मैं यूके किचन व्लॉग और इरम को भी एक मैसेज दूंगी, क्योंकि प्राइवेट मैं उनको मैसेज नहीं देना चाहती, मैं एक वीडियो पे ही मैसेज देना चाहूँगी कि इन बातों से आपको क्या लगता है और मैंने इन लोगों को जवाब देना क्यों बंद किया है। क्योंकि जब आशा का मामला हुआ था तो हमारी टोटल सबकी फेवर थी अरसलान, उनकी अम्मी और उनके अब्बू के साथ। जब भी हमें बदतमीज़ियाँ की गई बहुत हद तक, तो इन लोगों के मुंह में फिर मैं अब क्या कहूँ कि इन लोगों ने ना किसी को ये अप्रिशिएट करते हैं, ना ये किसी के लिए फिर बोलते, ये अपने आप को बहुत हाई पर्सनैलिटी के लोग समझने लग जाते हैं, हालांकि ये कुछ भी नहीं है। रिएक्शन वाले तो रजब पे भी बात करते हैं, डकी पे भी बात करते हैं, हर इंसान पे बात करते हैं। ये तो बेचारों के खुद इतने छोटे छोटे चैनल हैं, इन पे हम सिर्फ बात इसलिए करते हैं कि शुरू से लेके अब तक हम लोग इन्हें जान रहे थे। फिर मैंने इनका टॉपिक क्लोज कर दिया था। मैंने कहा नहीं, ये लोग जो है ना, इनके लिए बात करना ही फजूल है। ये खुद लड़े एक दूसरे के लिए, ये कोई दूर तो नहीं बैठे हुए रिश्तेदार हैं, जाए एक दूसरे के सर फाड़े, कानून का सहारा लें, पैसे लें। जिस तरह अभी ये गर्दान कर रहे हैं, वो कह रहा है लाखों रुपया लगाया, वो कह रहा हमारा 2.5-3 लाख लगा। जब आपको पता चल गया था
आज आपको वाज़िया हो गया है सारी बातें। इधर आप शमाइला की जब सुनेगी तो मैं उन पॉइंटों पे बात करूँगी तो आपको पता चल गया है कि वो पूरे ख़ानदान को दोनों गंदा करके इनको आपस में लड़ाइयों करने के लिए छोड़ गए हैं। उधर शाद का लाखों लग गया, इधर अब्दुल गफ्फार कह रहा है, इनकी अम्मी अब्बू कह रहे हैं, उधर अरसलान कह रहा हमारा लाखों लग गया। जब आपको पता चल गया था कि वो बंदी वापस नहीं आएगी तो फिर आपको लाखों लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। चुप करके बैठ जाते, अल्लाह ताला के हवाले करते कि जो किसी के भी नसीब में होता है वो हो जाता है। उसके नसीब में माँ के ये था या बच्चों का, जो आप लोग बेकसूर उसको शुरू से करते आ रहे हो, लोगों को गाली गलोच सारा कुछ। यहाँ शमाइला से मैं बात करना चाहूँगी, बल्कि अपनी ऑडियंस, और मैं इरम आपी से भी बात करूँगी। जहाँ आसिफ वीर शादवीर को कह रहा है कि आप इरम आपी को ये भी कहें, वो भी कहें, ये भी कहें कि वो क्या कर गई है, वो क्या कर गई, मतलब सारी बातें भी आप इधर सुन लेंगे। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शादवीर ये सारी बातें अपनी सगी बहन के चैनल से नहीं करवा सकता था। शादवीर को पता था कि बाद में इरम के लिए बड़ी मुश्किलात होगी, इरम को गाली गलोच भी कहा जाएगा। वो सच की बात कर रही थी, वो हक की बात कर रही थी। जिस तरह अब टारगेट करवाया जा रहा है अरसलान की तरफ से, हमें तो पता है कि यह चैनल किसने बना के दूसरों पे गाली गलोच करवाई जा रही है, ये सारा कुछ। तो ये किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे, ये अपने आप को डिफेम कर रहे हैं। अगर ये चुप करके अपने तरीके के साथ इस चीज़ को, इस जो केस था इसको हैंडल करते, ना ये गंदे होते, ना ये लोगों को गंदा करते, तो खुद गंदे हो रहे हैं। कोई गंदा नहीं हो रहा, इनके कहने से हर बंदा दूसरे को जान रहा होता है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, और ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। शुरू से मुझे अब पता चला ये जो शफीक ब्रो है ये भी मुनीर ब्रो का बड़ा भाई, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं शुरू से इस बंदे को देख रही थी। ये शादवीर के साथ इनकी लड़ाइयाँ झगड़े बड़ा कुछ चल रहा था, जब ये छोटू वीर और ये आसिफ वीर ये सारे एक साइड थे, और ये अरसलान और ये सारे जो है शादवीर उस्मा ये सारे एक साइड थे। अब मुझे पता चला कि ये जी उनका भाई है मुनीर ब्रो, और ये जो ताहिरा है उनका भाई है। मुझे अभी पता चला, पहले नहीं मुझे पता था। ये तो एक दूसरे पे शुरू से कीचड़ उछा रहे थे। ये अब बात आई उस्मा की, और पूरा निचोड़ आपने देख लिया कि वो सदीक के साथ गई, उसके साथ तो उसने शमाइला ने कहा जी मुझे जब पता चला तो मैंने उससे पूछा सदीक मामू से, तो उसने कहा पुत्र तनु लगता है कि मेरे नाल गई। तो मैंने कहा नहीं, जितनी उसने कुत्ते वाली हमारी की मुझे तो नहीं लगता। तो उसने कहा पुत्र फिर मेरे नाल नहीं गई। तो मैंने फिर ऑफिसर से तस्दीक की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुनीर ब्रो के साथ गई और किसी के साथ नहीं गई। तो उसने जाना ही मुनीर ब्रो के साथ था, और किसके साथ जाना था। पूरे ख़ानदान को गंदा कर दिया। वो आपस में अब भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलोच दे रहे हैं। और वो दोनों कहते हैं मियाँ बीवी राजी थे, की करेगा काजी, आगे बस देख ले कि आगे वो उस बंदी के साथ क्या करता है, शादी करके उसको रखता है नहीं रखता, बाद में उसके कल को बच्चा होता है या नहीं होता। अब वेट एंड वॉच। अभी आप लोगों को आपस में लड़ाइयाँ छोड़ के ये जो गंद फैलाया इसको अभी समेट के अभी इस चीज़ का इंतज़ार करें कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। तो दूसरा शादवीर की बात है ये है कि रात भी किसी ने उनको किया हुआ था कमेंट है कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो उसने बड़ी अपनी सफाइयाँ पेश की हैं जी, मैंने एंड तक कोशिश की, मेरे बच्चों की माँ है। साथ में इरम आपी की बात आई कि तुम उसके साथ डिस्कस करते रहे, तुमने अपनी बहनों के साथ या भाभी। तो उसने कहा जी मेरी भरजाई भी बैठी है, मेरी भैन भी बैठी है, तो मैं अज तक इन्होंने नाल अपना दुख शेयर नहीं सी किया। तो इरम आपी की बात करते करते फिर उन्होंने गोल मोल कर दी। तो इरम आपी का फिर भी उन्होंने वाजिया नहीं कहा कि ये कहा कि वो भी मेरी भैन है, वो भी मेरी भैन है, भी मेरी भैन ने, तो मैं सारिया बड़ी इज्जत की निगाह नाल देखना। तो मुझे शादवीर पे भी अफसोस है कि अगर वो थोड़ी सी बात इरम के लिए कर देता कि वो भी मेरी बहन थी, या मैंने उनके साथ ये बातें डिस्कस की थी, या उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई थी और उनको चैनल बना के गाली गलोच किया जा रहा है, या कि वाजिया वीडियो बना के उनकी बेटियों को टारगेट किया गया या हमें टारगेट किया गया या जो भी है, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्हें मेरी वजह से या मेरी बीवी ने रहना था या नहीं रहना था, ये लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। तो इनके साथ ये कुछ गलत हो रहा है। तो फिर शमाइला अगर आपको यूज़ किया गया तो इरम आपी को यूज़ नहीं किया गया। हम लोग तो आपको पता है हम लोग तो वैसे रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन वालों को गालियाँ भी पड़ती रहती हैं, उनको गाली गलोच होती है, उन पर इल्ज़ाम जो भी होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन वाले तो बात करते रहते हैं। उन्होंने तो एक वीडियो देखनी होती है, उस पर बात करनी होती है। बाकी आप लोग कहते हैं जी हम लोग इरम के साथ, या यूके किचन ब्लॉग अगर आप देखें शुरू से लेके इरम आपी एक साइड थी, यूके किचन ब्लॉग, पंजाबी मॉम, पेंडू मुंडा, हम सब एक साइड थे। लेकिन एक वक्त आया जिसमें शमाइला
हम सब को इरम आपी की सपोर्ट में खड़ा होना पड़ा और उज़मा हम सारे इरम आपी के लिए खड़े हुए। हर इंसान को कहते हैं किसी सज्जन को छोड़े तो उसके बुराइयों के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी नोट करें कि वो कभी आपके साथ अच्छा भी रहा था। इसलिए मेरा रिएक्शन आपको पता होता है कि मेरे रिएक्शन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि मैं किसी की इज़्ज़त उछालूँ या बदतमीज़ी करूँ या गाली गलौज या कुछ भी। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप तनकीद बराए इस्लाह करें, कि आपकी तनकीद से किसी की इस्लाह हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इस वजह से अब देख लें, अभी मैं जो हम लोग इतनी वीडियो बनाते हैं और तकरीबन इरम हमारी वीडियो देखती है। अब वो रजब भट्ट को कहती है उनका रिश्तेदार है, उनका रिश्तेदार होगा। हम लोग सारे रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कि वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। हमें नहीं पता अंदर खाते क्या है, वो क्या करता क्या नहीं करता। हमें जो वीडियो में नज़र आ रहा होता है या दिखाया जाता है, या वो जो बंदी उस पर इल्ज़ाम लगा रही है, या जो हमारे मज़हब के बारे में जो बातें होती हैं, तो हम रिएक्शन वाले सारे इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाती है। आज तक इरम ने नहीं कहा सॉरी जी सॉरी, फरहान हो गया है, बस क्या बंदा कहे, आया तो उसने बता दिया मैं आ गया हूँ। तो कभी आज तक अल्लाह ताला गवाह है कि इरम ने कभी कहा हो कि आंटी वो मेरा रिश्तेदार, आप उन पर वीडियो क्यों बनाती हैं। ये होते हैं ख़ानदानी लोग कि कहती हैं दुश्मनी भी ख़ानदानी लोगों से की जाती है। ऐसे अरे गहरे नथु खैरों के साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी इज़्ज़त भी नहीं, जो अपनी इज़्ज़त का जनाजा निकाल के बैठे हुए हैं, उन्हें दूसरों की इज़्ज़त का क्या, या उन्होंने क्या सोचना है कि कभी हम ये करते थे। ये जो सादकाबाद वाली सिस्टर ने बातें की हैं, मतलब कि अब्बा जान वो बेचारी फौत हो गई हैं या इन्होंने आगे जवाब दिए गए हैं, तो आपको क्या पता कि मेरे तक कितनी बातें पहुंची होगी। मेरे पास इन लोगों के अलावा ये जो अपने कट्ठे चिट्ठे बाहर के मुल्कों में खोलते हैं ना, मेरे तक बड़ी बातें पहुंचती, लेकिन आज तक मैंने यहाँ कभी वो बात ही नहीं की, क्योंकि जो बात मेरे पास जिसकी तस्दीक नहीं है, जिस पे मुझे खुद ही यकीन नहीं है कि वो एक बुजुर्ग खातून थी, वो इनको गरीब समझ के या इनका ये फेवर कर रहे थे, काम कर रहे थे, रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो ये उनका घर बनवाया या जो भी है, तो किसी ने गलत कहा या झूठ कहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया था। मैंने इस चीज़ को अपने चैनल पे बोला ही नहीं है। और उस दिन इन्होंने वजाहतें दी या जो बातें की, तो मैं उसको सलूट करती हूँ कि वो जो मतलब कितनी इन्होंने बातें की हैं। तो सादकाबाद वाली ने इन्हें परत के इस काबिल भी नहीं समझा कि इनको वो किसी चीज़ की जवाब देती या कोई बात करती, तो मैं अरसलान को क्यों जवाब दूँ। मुझे किसी ने कहा हुआ था देख लें जी शादवीर के ख़िलाफ़ बात की, मुंह तोड़ जवाब दे। देखे शादवीर, अब अल्लाह ताला हम उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हम शादवीर के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके ऊपर रिज़्क़ रोज़ियों के इतने दरवाज़े खोले कि जो उस पे भार अल्लाह ताला ने वज़न डाला है ना, उसको उठाने की तौफीक दे और अपने बच्चों की हिफाजत करें। हमें नहीं पता वो शादी करना चाहता है, करे, नहीं करना चाहता ना करे। हम लोगों ने तो ऐसे एक बात की कि ऐसी औरत को नहीं लाना चाहिए, तो उस औरत ने आना नहीं था, तो वो हम लोगों पे ब्लेम लग गया जी आप नहीं चाहते थे वो आए, आप नहीं चाहते थे वो ना भी वो तो बंदा एंड तक कह रहा मैंने हाथ बांधे, मैंने तरले लिए, तो वो रिएक्शन वालों के लिए या इरमा पी के या यूके किचन व्लॉग के लिए खड़ा था। तो बिल्कुल भी नहीं, ज़ाहिर उसको अपने घर का पता था क्या करना था। तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि हमें ये जो इरम आपी नूं भी दसो, इरम आपी नूं भी दसो, तो मतलब आप इरम आपी के ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़ या कुछ हो रहा, तो शादवीर हमारे लिए बोला कि हम पागलों की तरह शादवीर के लिए बोलते ही रहे, हमें कोई और काम नहीं है। हमारे तो इधर रिएक्शन कितना हमारा तो यूट्यूब पे इतना फैला पड़ा है ना कि हम दिन में 10वीं वीडियो बनाए ना तो हमारे से वो ख़त्म नहीं होती। इतना रिएक्शन देने के लिए इतने चैनल पड़े हुए हैं, बस हमारे लिए यही लोग रह रहे हैं जो खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते। और शमाइला के लिए जो मैं बात करना चाहूँगी कि शमाइला ने कहा कि अब हक के लिए मेरे लिए आवाज़ उठाएं, तो मेरे पास अगर टाइम होता तो यूके किचन व्लॉग तो रात को लाइव रखती, मैं अब लाइव रख देती, क्योंकि आपको पता है हमारे घर भी शादी है, इस वजह से बड़ी मुश्किल से वीडियो भी बनाते हैं। तो ये है कि अब मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि यूके किचन व्लॉग वीडियो देखे शमाइला की, और शमाइला के लिए ज़रूर लाइव रखें, क्योंकि शमाइला ने आज हक सच की बातें की हैं। और वो जहाँ बंदी को ब्लेम दिया जा रहा था कि ये इसने भगाया, इसने ये किया, तो मैं भी इस चीज़ की गवाही दूंगी कि वो बार बार कह रही थी कि मैं वक्त आने पे सारा कुछ शेयर करूंगी। तो ज़ाहिर है
जब उनके हाथ कुछ आता तो फिर ही उन्होंने शेयर करना था। या जो बातें आज उसने बता दी कि उसने नहीं छुपाया, किसी में हिम्मत नहीं, किसी ने आके कहा हो कि वो किसके साथ गई है उज़मा, आज उसने अपने चैनल पे आके बता दिया कि वो किसके साथ गई है। और मुझे पता खुद चल गया कि वो बस दोनों करना उन्होंने खुद था और पूरे ख़ानदान के मुंह पे कालक मलनी थी। थोड़ा सोचते कि पूरे यूट्यूबर है हमारा ख़ानदान, इन लोगों ने इधर यूट्यूब पे बैठना है, इन्होंने काम करना है, और इधर उन्होंने ज़ाहिर है काम करेंगे तो इज़्ज़त के साथ ही बंदा काम करने की कोशिश करता है, ना कि इसी मसले को लेके बैठा रहे। इन लोगों को भी वीडियो छोड़ देना चाहिए। अब कमेंट आया हम इस पे वीडियो बना रहे हैं, हमें ये हो गया, उस पर वीडियो बना रहे हैं, अब ख़त्म करें कहानी। वो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो बात ये है कि मुझे तो लगता है कि जो उसने बातें लगाई हैं, तो अगर उसने आसिफ वीर पे या कोई भी बात की है तो आसिफ वीर की भी आप बातें सुन लें कि उसने, और मैंने ये खुद लाइव देखी है कि जहाँ उसने भी कहा जैसी कोको जैसे बच्चे या जो भी, वो सिर्फ आयशा और उसको टारगेट नहीं कर रहा था, वो पूरी फैमिली को टारगेट कर रहा था। रिश्तेदार है जी, हमें क्या लगे कि आसिफ वीर ने उन्हें शुमाइला को टारगेट किया तो शुमाइला ने उसको टारगेट कर लिया, ठीक है ना। तो हमारा मामला सिर्फ था शादवीर और उज़मा तक। तो जब शादवीर ने कहा अब मैंने उस पर वीडियो नहीं डालनी, बस जब वो मेरे मुकाबले में आके वीडियो डालेगी तो मैं वीडियो उस पर डालूंगा, खरे जवाब दूंगा, तो अच्छी बात है, जवाब देने भी चाहिए। तो आज ये है कि मैं शुमाइला को वाकई सलूट करती हूँ कि उसने हिम्मत करके सारा कुछ खोल के इधर रख दिया। तो मैंने तो उसके हक़ में वीडियो बनाई है कि अगर आसिफ वीर ने उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी ना, तो फिर उसने, ये लोग तो अपनी वीडियो डिलीट कर देते हैं, तो फिर उसने आज सारा कुछ लगा दिया। अगर उसने फिर कह दिया तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग खुद गाली गलौज करवाते हैं, ये जो लोग इनके हक़ में बोल रहे थे। तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के हक़ में बिल्कुल भी अब नहीं बोलूँगी, चाहे वो शाहिद है, चाहे अरसलान है, चाहे वो कोई भी है। ये जाने, इनके काम जाने, ये खुद बड़े एक दूसरे के लिए बहुत हैं। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बातें रह गई हों तो फिर कभी मौका मिला तो इस पर डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।